नमस्ते बाबू। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। और जो हमारा वीडियो है कुछ नए ट्रिक्स लाए हैं आप लोगों के लिए। जो जो लंबा प्रोसेस है, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उसको शॉर्ट में कैसे बना देंगे, और लॉन्ग भी रहेगा तो देख लेंगे कि मेरा आंसर जो है सही आया है कि नहीं। शॉर्ट तरीका से वो भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी एपी का दो पद दिया गया हो, कोई भी दो पद दिया गया, किसी भी, मान लीजिए कि कोई एपी है और उस एपी का दो पद दिया गया हो और तीसरा पद ज्ञात करना हो, कोई अन्य तीसरा पद, तो हम उसको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। मान लीजिए यहाँ पर एपी दिया है तो ये पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो मान लीजिए ये जो है चौथा पद दिया है, मान लीजिए ये चौथा पद दे दिया है सवाल में हमें। चौथा पद का मान कितना है? 17 है। और ये चौथा हो गया, और सातवां पद क्या दिया है मेरा? तो सातवां पद जो है दे दिया है 32 दे दिया है। ठीक है। और कह रहा है कि हमें 10वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 10वां पद। ये तो मान लीजिए एपी का ऐसा मान दे दिया है, इसलिए आप लोगों को 10वां पद ज्ञात करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर एपी का मान नहीं दिया होता तब आप लोग कैसे ज्ञात करते? वहां पर तो फंस जाते। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एपी का मान दिया हुआ है 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, तब तो आप 10वां पद आसानी से ज्ञात कर देते फॉर्मूला लगाकर। लेकिन अगर ये एपी का मान नहीं दिया होता, केवल क्या दिया होता कि हमें, जैसे मान लीजिए कि दिया है A4 का मान 17 है और A7 का मान जो है 32 है और A10 का मान ज्ञात करना है, मैंने 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए ये जो है हम हटा देते हैं, मान लीजिए इसको हटा देते हैं। ठीक है। जैसे ये हटा देंगे तो अब ये हमें बनाने में क्या होगा, परेशानी झेलना पड़ेगा। तो ये अब जो है, अब क्वेश्चन क्या हो गया, टफ हो गया, क्योंकि अब एपी का मान जो है नहीं दे रहा है, डायरेक्ट उसका जो है पद दे रहा है। जैसे चौथा पद क्या है? 17, और सातवां पद क्या है? 32। अज्ञात क्या करना है मेरे बाबू? 10वां पद। तो यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसे बनाने के लिए, ऐसे माने एपी का मान नहीं दिया होगा, तो इसके लिए मेरे पास बहुत इजीली ट्रिक है जो हम अपने से बनाए हैं। तो देखिए क्या ट्रिक है, जो मेरा ट्रिक है, ठीक है, यह कॉन्सेप्ट कहिए। तो यह है, क्या है मेरे बाबू, कोई भी एपी का जब मान न दिया हो, केवल उसका दो पद का मान दिया हो और तीसरा पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। जैसे क्या करेंगे, तो कोई भी, मतलब तीसरा पद ज्ञात करना है तो इन दोनों पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे चौथा में से सातवां घटा लीजिए या सातवां में से चौथा को घटा लीजिए, तो A7 माइनस A4 कर दिए। ठीक है। और बाटा में ये इन जो है, इन को घटाएंगे, यहाँ पर पद को घटाएंगे, यहाँ पर इन को घटाएंगे, 7 माइनस 4, ये तो हो गया। अब एक 10वां ज्ञात करना है, उसको भी रखेंगे। अब 10वां में से इन दोनों में से किसी एक को घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर A10 माइनस A7 कर दिए, आप यहाँ पर A10 माइनस A4 भी कर सकते हैं, और यहाँ पर n घटेगा। n मतलब क्या हुआ, 10 माइनस 7। अब देखिए क्या हो गया, A7 का मान क्या दिया है, 32, तो 32 माइनस 17 घटा दिए। तो 32 माइनस 17, यहाँ पर 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर क्या हो गया बाबू, यहाँ पर A10 का मान ज्ञात करना है, जस के तस रखेंगे। A7 का मान क्या दिया है, 32 को जस को तस रखेंगे। ठीक है। ये जो है A7 का मान,
और क्या होगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3, 3 से 3 कैंसिल। अब बताइए 32 में से 17 घटा तो क्या हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 1 से 3 3 कैंसिल हो गया, A10 माइनस A32 हो गया। तो यहाँ पर ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे बाबू। 15 प्लस 32 बराबर A10। तो क्या हो जाएगा, इसलिए A10 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। कितना आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए A10 का मान। अब आप लोग A निकालते, D निकालते, तब ये निकालते तो कितना मतलब कंफ्यूजन होता, कैलकुलेशन भी। और इसमें कैलकुलेशन की जरूरतें नहीं है। और ये जो मेरा ट्रिक है बहुत काम करेगा, दीर्घ में भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आप जो है 1 मिनट में ही बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। और ऐसे वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।